की ज़िंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये साथ के साथ फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें दो फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है ज़रूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक, जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। आप देखिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए 2291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी कंट्रीब्यूट करेगी, और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। अगला बड़ा पिलर है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइफ स्टॉक की हेल्थ, लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन और उनसे जो उपज होती है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, इन सब के ऊपर बड़ा फोकस करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। इसमें ध्यान दिया जाएगा जो एनिमल्स हैं उनका, लाइफ स्टॉक का हेल्थ मैनेजमेंट और उनके उसके लिए रिलेटेड जो वेटनरी एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा। डेयरी प्रोडक्शन में भारत ने बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। इसमें और क्या साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, स्टोरेज ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान करना हो, वैल्यू एडिशन करना हो, साथ ही साथ एनिमल्स की जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आइटम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं,
मशरूम्स हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें 860 करोड़ रुपीस का लेआउट है। और विशेषकर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स के हिसाब से क्या प्लांट्स ठीक रहेंगे, कौन से क्रॉप्स अच्छे रहेंगे, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। और जो कई न्यूट्रिशन के अच्छे सोर्सेज हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स, जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है जो एरिड जोन में आता है, तो उसमें एरिड जोन में क्या ध्यान रखना चाहिए,